बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की क़यादतों को मुल्क व कौम की मोहब्बतों के जज्बों से सरशार फरमाए और ख़िदमत अवाम की हकीकी जज्बे पैदा फरमाए, आमीन। हमारी टीम अपने नाजरीन की तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने हमारे चैनल के प्रोग्राम्स पसंद फरमाए और हमारी हौसला अफजाई की। हमें उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करवाते रहेंगे। थैंक यू। मियां नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ एयर एम्बुलेंस में अपनी पसंद और ज़रूरत की अशिया के 14 बक्सों के साथ अपने शेर बेटों के पास पहुंच गए और जिस फ्लैट को पाकिस्तानी हुकूमत और अदालत के सामने वो अपनी मलकियत साबित करने की काविश नाकाम में वक्त ज़ाया करते रहे, उसी फ्लैट को उनके इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड भी बनाए जाने के इंतजाम किए गए हैं और उनके इलाज का आगाज़ हो चुका, टेस्ट भी कर लिए गए और उनके बेटों ने बाप के पहुंचते ही खामोशी भी तोड़ दी और खामोशी तोड़ते ही सबसे पहले उन्होंने इल्जाम तराशी ही शुरू कर दी और कहा है कि मियां नवाज शरीफ को जेल में स्लो पॉइजनिंग की गई है, जिनके टेस्ट बाद में किए जाएंगे। उनका ये पहला इल्जाम उन पर है कि जिन्होंने उनके बाप के बाहर जाने का इंतजाम किया। उन्होंने कहा है कि बाद में जहर खुरानी के हवाले से टेस्ट लिए जाएंगे। अब ये मालूम नहीं कि बाद में से उनकी क्या मुराद है, यानी कहीं खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी के बाद, और अगर खुदा न खास्ता वाली बात सच्ची हो गई तो फिर नवाज शरीफ पहले सियासी लीडर या हुक्मरान होंगे जिनके खिलाफ साबका बादशाहों की तरह महल्लाती साजिशों में जहर देने की साजिश भी शामिल होगी। वैसे माजी में पाकिस्तान की एक अस्करी क़यादत के हवाले से भी एक कहानी तारीख के स्याह औराक में महफूज है। मेरी मुराद जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से है कि जिनकी मौत को तभी नहीं बल्कि जहर खुर्दनी का नतीजा करार दिया जाता रहा और इस किस्म की खबर उनकी बेगमात में से किसी एक के हवाले से जाहिर की गई थी और कहा जाता रहा कि वो कुश्ता इस्तेमाल करते थे और हकीमों ने कुश्ते में संख्ये के इस्तेमाल किए जाने की दलीलें भी दी थीं और बाद में टेस्टों के बाद उनके बालों से जहर के असरात का साबित होना भी बताया जाता रहा। क्योंकि माजी बईद में हमारी अस्करी क़यादतों में मुगल शहनशाहों की कुछ कदरें पाई जाती थीं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से हमारी अस्करी क़यादतें ऐसे स्याह करतूतों से पाक साफ चली आ रही है। बहरहाल मियां नवाज शरीफ का इलाज शुरू है। खुदा करे अल्लाह ताला उनको जल्द मुकम्मल सेहत याब करे और सब अफवाहें और किस्से कहानियां अपनी मौत आप मर जाएं। ताहम इस मौका पर मुस्लिम लीग नून और मियां साहब के बेटों को मौलाना फजलुर रहमान को दुआएं देनी चाहिए कि उनके धरने ने उन्हें अपने बाप की रफाकत फराहम की और उसके सिले में मुस्लिम लीग नून को मौलाना की एपीसी में अपने किरदार से साबित करना चाहिए कि वो एहसान फरामोश नहीं बल्कि मौलाना के साथ मुखलिसाना वफा का रिश्ता निभाएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क की सियासी जमातों की क़यादतों और हुक्मरानों को हमेशा से ही मुखलस साथियों का फुकदान रहा है और इस रवायत का तसलसल मौजूदा हुकूमती जमात के कायद इमरान खान तक भी बरकरार है और उनकी टीम में भी मुखलिसों का फुकदान है, बल्कि उनकी टीम में नादान दोस्तों की बहुतात है। हालांकि वो इस कहावत से बखूबी वाकिफ भी हैं कि नादान दोस्त अक्लमंद दुश्मन नादान दोस्त से 1000 दर्जे बेहतर होता है। इसके बावजूद भी उनके साथ ऐसी सूरत हाल बनी हुई है और उनकी गुज़श्ता रोज की तकरीर के इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। बस इस गाने के मसदाक थी
जो कि पूरी शिद्दत से याद आता रहा और मजबूरन उनको सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनके साथ उनके भाई शहबाज शरीफ को भी साथ ही भेजना पड़ा। इधर मौलाना फजलुर रहमान प्लान ए के बाद बी से भी आगे निकल गए हैं और प्लान सी की पहली सीढ़ी पर चढ़ने को हैं। इसलिए इससे पहले उन्होंने एपीसी भी बुला ली है, क्योंकि उन्होंने जो अफवाहें सुनी हैं उनमें ये तबसरे भी शामिल रहे हैं कि परवेज इलाही और चौधरी शुजात ने उनके कान में कुछ कह दिया है और उनके पास 5 सीटें भी हैं और अगर अपोजिशन जमातें एपीसी में उनका साथ दें और एक पेज पर हो जाएं तो ये 5 सीटें उनके अदम एतमाद को कामयाब बनाने का जीवना साबित होती हैं, जबकि हमें यह दीवाने का ख्वाब लगता है। और अगर एपीसी के बाद मौलाना का प्लान सी भी फारिगुल बाल हो जाता है तो फिर मौलाना की सियासत को उनका ये प्लान सी हेपाटाइटिस सी का पेश खैमा साबित होगा और हेपाटाइटिस सी इंसान को रफ्ता रफ्ता और बाद में तेजी से जमीन दोज कर देता है। ताहम मौलाना के लिए उम्मीद अफजा सिर्फ एक ही खबर है और वो ये कि मौलाना सिराजुल हक के इजहार ख्यालात में वो अपने काम की बातें चुन लें, क्योंकि उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाने का इशारा दिया है। इस मौके पर एक और कार्नर अदलिया का भी है, क्योंकि जनाब चीफ जस्टिस खोसा ने गुज़श्ता रोज अपने खिताब में वजीर आजम इमरान खान को बावर करा दिया है कि उन्हें ताना न दिया जाए, उनके सामने ताकतवर सिर्फ कानून है। जजेस पर तनकीद करने वालों को एहतियात की इंतबा भी की गई है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि उन्होंने एक वजीर आजम को सजा दी और दूसरे को नाअहल किया है और साबिक आर्मी चीफ का फैसला भी आने वाला है। बहरहाल वजीर आजम इमरान खान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बाहर भेजने के बाद ठंडे दिलो दिमाग से इंतजार करें कि अब आसफ जरदारी की भी रवानगी की बारी है और उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त होश का है, जोश का नहीं, वरना उनके पास सिर्फ जोश ही रह जाएगा, इक़्तिदार नहीं रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।